हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, हम इस दुनिया में एक जैसे ही हालत में पैदा होते हैं, नंगे, रोते और सहमे हुए। लेकिन 30-40 साल तक आते आते सबकी हालत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो फुल लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और वही कुछ लोग लोन्स और क्रेडिट कार्ड के भरोसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि कल बेहतर होगा, या तो क्विक रिच स्कीम में पैसे लगा के वो पैसे भी गंवा देते हैं जिनको उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया होता है। दोस्तों, 1966 की बात है। एक इंसान था काफी बीमार और उसे पता लग गया था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसके नाम पे जो भी जमीन थी उसने बेच दी और अपने दोनों बेटे रोहन और सोहन को बुला के उसने 5-5 हजार दे दिए। रोहन ने सोचा कि मैं इन पैसों को बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ, ये मुझे काफी रिटर्न्स देगा कुछ सालों बाद। और सोहन ने उस पैसे से गोल्ड खरीद लिए और छुपा के रख लिए, और दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया और ना ही अपने परिवार से बताया कि वो उन पैसों को क्या किए। लेकिन जब उनकी भी उम्र हो गई और रोहन की तबीयत बिगड़ने लगी, तब उसने अपने परिवार को बताया कि मैंने 5,000 बैंक में रखे हैं, जाओ जाके ले आओ और बांट लेना। और वही सोहन ने इतने सालों से जो गोल्ड छिपा के रखा था उसने अपने परिवार वालों को दे दिया। जब रोहन के परिवार वाले बैंक गए तब उनके 5,000 की कीमत 2024 में 17,000 ही हुए थे। और वही जब सोहन ने बताया उसने गोल्ड परचेस करा था 5,000 का 1966 में, तो 2024 में उसकी कीमत हो चुकी है अप्रोक्स 45 lakhs। जब ये बात रोहन के परिवार वालों को पता चली तो वो सब अफसोस कर रहे थे और सोच रहे थे कि काश रोहन ने भी गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया होता। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि कैश आपको कभी भी अपने पास या सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप अपने पैसे को जला रहे हैं और इससे आप इन्फ्लेशन या महंगाई को भी बीट नहीं कर पाएंगे, जो कि 7 से 7.5% है। तो कैश के अलावा या सिंपल बैंक में पैसे रखने के अलावा और भी ऑप्शन है हमारे पास। दोस्तों, हम आज 5 ऐसे एसेट्स के बारे में समझेंगे अलग अलग बुक्स की मेथड से, जो आपको जल्दी रिच बनने में मदद करेंगे। लेकिन इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वीडियो के एंड तक रहें, मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए हम समझते हैं 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको कैश से ज़्यादा रिटर्न देंगे, और उन एसेट्स के रिटर्न से आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। पहला एसेट है इन्वेस्टिंग इन योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, दैट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, आपने हर फाइनेंशियल गुरु और बड़े इन्वेस्टर या यूट्यूबर्स को बोलते सुना होगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या इस स्टॉक में, या इस किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इन्वेस्ट तो सभी करना चाहते हैं और अमीर बनने का शौक सभी को है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। ऐसी कोई स्किल सीखे जो आपको अच्छी जॉब दिलाने में मदद करे, या फिर कम्युनिकेशन स्किल या मार्केट का एक्सपोजर ले जो आपको किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स रीडिंग करे और वो आपको बेहतर पर्सन बनने में भी हेल्प करेगी। दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर का एक फेमस कोट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। इसका मतलब है सबसे बेहतर निवेश आप खुद पे करके कर सकते हैं। आप जितना सीखोगे उतना ज्यादा आप कमा पाओगे। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कुछ करना या नया सीखना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको रिच बनने से रोक रही है। एक लिस्ट बनाएं क्या चीजें आपको लाइफ में करनी जरूरी है। आप सुबह से रात तक जो भी काम आप डेली करते हैं उसे लिखें, और जो काम आपको आपके गोल्स के पास ले जाए उसके पास में स्टार बनाएं। स्टार का मतलब ये काम प्रायोरिटी है, और जो काम बाद में या देरी से कर सकते हैं उसके पास में क्रॉस लिखे। क्रॉस का मतलब इग्नोर, और जो काम जरूरी है जैसे बिल्स पे करना, डॉक्टर विजिट या आपके घर के कुछ अर्जेंट काम, उसके पास में 0 लिखे। 0 का मतलब न्यूट्रल। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या कब करना जरूरी है। इससे आप अपने टाइम को प्रॉपरली अपने पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा एसेट है बाय कमोडिटीज। दोस्तों, वैसे कमोडिटीज बहुत टाइप्स के होते हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी है वो सब फेक है। वो सारी लाइफ इन फिएट करेंसी के पीछे भागते रहते हैं और फाइनेंशियली सिक भी हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जब चाहे जितनी चाहे करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ से आते हैं और ये लिमिटेड है, इसलिए इसको गॉड्स मनी भी बोलते हैं। वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनके पास सेंट्रल बैंक में वो गोल्ड रिजर्व रखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। आप अभी गूगल कर सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत साल 2000 में 4400 रुपए थी और आज 2024 में इसकी कीमत 76,170 रुपए है पर 10 ग्राम जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भगवान न करे कभी कोई बुरा वक्त आए तो आप उसे यूज भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिक्विडिटी भी आसान होती है अदर क्लास ऑफ एसेट्स के मुकाबले। दोस्तों, स्टॉक्स में जब भी किसी तरीका का क्राइसिस आता है तब गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू एप्रिशिएट करती है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर इतनी जल्दी डिवैल्यूएट नहीं होगी और इसकी कीमत हमेशा ही बढ़ती रहेगी इन फ्यूचर। लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा समय देना होगा। ये ना सोचे कि आप 2-3 साल में ही गोल्ड से वेल्थ बना लेंगे। तीसरा एसेट है सोशल मीडिया फॉलोअर्स। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अभी मैं 10 लाख रुपए दूं या 10 लाख फॉलोअर्स दूं तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है बहुत लोग 10 लाख रुपए लेकिन अगर आप दूर की सोचो 10 लाख फॉलोअर्स आपको लाइफ टाइम अर्न करके देंगे। जरूरी नहीं आपके पास 10 लाख फॉलोअर हो, अगर आपके पास जेन्युइन 1000 सब्सक्राइबर्स ही हैं और आप अच्छा कंटेंट डाल के उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो और उनकी लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप 1000 रुपीज चार्ज करते हो तो आप आराम से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही इसे करते हैं, आप साल में एक बार, 6 महीने में एक बार या हर मंथ भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी इस चीज से अवेयर हो कि कंटेंट क्रिएशन कितना ज्यादा धीरे धीरे फेमस हो रहा है। हर तीसरा इंसान कंटेंट बना के फॉलोअर्स गेन करके लाखों रुपीस कमा रहा है। कोविड-19 के बाद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूजर में काफी डिमांड आया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूट्यूब ऑडियंस। तो कंटेंट कंज्यूम करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आज भी अच्छे कंटेंट दिखाने वालों की कमी है। ये भी आपके लिए एक एसेट के जैसे ही काम कर सकता है। अगर आप अपने वीडियो से कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजर की लाइफ में, तब ये तो पक्का है थोड़े समय में आप ऑडियंस गेन कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपने वीडियो तो एक बार ही बनाई लेकिन आपका कंटेंट अच्छा है तो आप उससे लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एसेट जैसा ही काम करेगा। मैं किसी बड़े यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ही जानते हो जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है वो अपनी 4-5 साल पुरानी वीडियो पे भी अभी तक इतना अर्न कर रहे हैं जिसको आप कैश से कंपेयर ही नहीं कर सकते। चौथा एसेट है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कमा के देता है और वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। जैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस, अपने इंडिया के मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा सर, ये सारे बिलियनियर बने हैं बिजनेस करके और ये उनके लिए एक एसेट है जो पैसे लेकर आते हैं। मुकेश अंबानी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक डिटरमाइंडेड गोल बनाएं। अगर आपका विजन सही है तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो आपको कभी निराश नहीं करेगी। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही बिजनेस के नुकसान या कॉन्स भी है। बिजनेस के अंदर लो लिक्विडिटी होती है, यानी कि हम जब चाहे तब एग्जिट नहीं ले सकते। इसलिए हम किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। बिजनेस में रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इसके आगे के लाइन आप कमेंट में लिख सकते हैं। 5वां एसेट है ओनिंग बिजनेस थ्रू स्टॉक्स। यानी कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस के शेयर परचेस कर सकते हैं और आप उस कंपनी के छोटे से मालिक भी बन जाते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट करती है वैसे ही उसके शेयर के प्राइस भी इंक्रीज करती है और आपको शेयर पे तो प्रॉफिट मिलता है, साथ ही बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इसको आप पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। आप पैसे से पैसे बना रहे हैं बिना कुछ काम करे। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि कैसे पैसे से पैसे बनाएं। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड इक्विटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है, मगर इन्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर नॉलेज और पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकती है। अगर आपको नहीं पता कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो आप शुरुआत में इंडेक्स फंड में पैसे लगाकर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है
जैसे अभी इंडिया हर मार्केट में ग्रो कर रहा है, वैसे ही इन टॉप 50 कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ वो आपको भी प्रॉफिट जनरेट करके भी देगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसका उपाय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पैसे कम या ज़्यादा सभी कमाते हैं, लेकिन पैसे बचाने की कला या पैसे की समझ सबके पास नहीं होती। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि कम कमाई में भी पैसे कैसे बचाए और वो गलती ना करे जो 95% लोग करते हैं। होप आप इस वीडियो की मदद से समझ पाए होंगे कि ऐसे कौन से एसेट है कैश के अलावा जो आपको फाइनेंशियली फ्री, रिच बनने और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें जिनको आप फाइनेंशियली फ्री देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।